अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है अशोब चशम। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अशोब चशम एक वबा की तरह फैल रहा है और काफ़ी लोग इससे मुतासर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सबीउद्दीन अहमद साहब। आइए इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसके क्या सद्देबाब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आजकल वाकई आशोब जश्न जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हमारे पास हमारी ओपीडी में तकरीबन हर रोज़ अगर 700-800 मरीज़ देखे जाते हैं तो उनमें से 100 से ज़्यादा मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें आशोब जश्न फैला हुआ है। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे होता है। और पेशेंट को बेसिकली उसमें इधर आँखों की सुर्खी होती है और आँखों में ख़ारिश होती है। कुछ लोगों की आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों की आंखें जो हैं उनमें डिस्चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि सुबह जब सो के उठते हैं तो आंखें चिपकी हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो वो जिसको आम ज़बान में आंखों का आना कहते हैं, असल में वही आशोब चशम है। और इस मौसम में ख़ास तौर पे ये बरसात के मौसम में ये चीज़ फैलती है। ये एक वायरस है जो इसको एमोडिनो वायरस कहते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। और होता ये है कि वो इस मौसम में जब हब्स और गर्माइश ये दोनों चीज़ें होती हैं तो इसमें ये वायरस की अफजाइश ज़्यादा होती है। इसके फैलने का तरीका ये होता है कि पेशेंट जो है, अगर एक पेशेंट है घर में जिसको ये बीमारी हुई हुई है, वो अपनी आँखों को मलता है और उसके बाद उन्हीं हाथों से वो ग्लास थामता है या तौलिया इस्तेमाल करता है या कोई तकिया इस्तेमाल करता है और उसका कोई बहन भाई जो है वो वही तौलिया इस्तेमाल कर लेता है या कोई चीज़ वो इस्तेमाल कर लेता है जो उसने अपने हाथों से इस्तेमाल की हो और उसको फिर अपने हाथों को वो अपनी आँखों पे लगा लेता है। तो इस तरह आम तौर पे ये बीमारी जो है वो फैलती है एक से दूसरे को। आम तौर पर ये तासुर लिया जाता है कि किसी मुतासरा मरीज़ को देखने से भी ये बीमारी हो जाती है। तो क्या ऐसा भी होता है कि किसी को देखेंगे तो ये बीमारी हो जाएगी? नहीं, देखने से अगर हो तो मेरे ख्याल में जितने आई स्पेशलिस्ट मरीज़ों को देख रहे हैं वो सब की आंखों को इस तरह हो जाए। इसलिए सिर्फ देखने से नहीं होता, ये तभी होता है कि अगर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो। और उसमें यही है कि हाँ, अगर हमने किसी मरीज़ को देखा है और अगर हमने अपने हाथ साफ नहीं किए और अपनी आंखों को मल लिया है, क्योंकि आमतौर पर खारिश अगर होती है तो लोग अपनी आंखों को हाथ लगाते हैं। और अगर इस तरह के मरीज़ को देखना या उसको टच करना के बाद अगर अपनी आंखों को हाथ लगा लें तो फिर ये एक से दूसरे को ट्रैवल करती है। या अगर घर में जिस तरह मैंने बताया कि कोई तौलिया बच्चों ने इस्तेमाल किया है और उसको उससे चेहरा धोया है, साफ़ किया है, खुश्क किया है और उसको घर का कोई और फ़र्द भी उसी तौलिए से चेहरे को साफ़ करेगा तो फिर ऐन मुमकिन है कि वो उसकी आंखों में भी ट्रैवल कर जाए। जब मरीज़ हॉस्पिटल में आता है तो वो कुछ देसी टोटके करने के बाद हॉस्पिटल में आता है, कोई अरके गुलाब वगैरह लोग डाल देते हैं आँखों में। तो बताइएगा कि इस तरह के टोटके आज़मूदा होते हैं? कि गुलाब का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें सिंपल अगर आँखों को साफ़ पानी से धोएँ और दिन में कई दफ़ा जिसको कहते हैं आँखों में छट्टे मार के आँख धोएँ, तो उससे फ़ायदा हो सकता है कि वायरल लोड कम हो जाता है। लेकिन अर्के गुलाब का स्पेशली कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो अर्के गुलाब जब हम लेते हैं वो उस पे ये भी नहीं पता होता कि उसमें वाक़ई अर्के गुलाब है या कुछ और है। और आम तौर पे ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि पेटेंट नहीं होती हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि सिंपल पानी से अगर आप धोएँ, साफ़ पानी से, तो वो कहीं बेहतर है अर्के गुलाब इस्तेमाल करने से। और फिर हाँ, अगर ये बीमारी चले कुछ दिन, 3-4 दिन या हफ़्ता रहे या नज़र आना कम हो जाए, धुंधलापन हो जाए या बुखार हो जाए या आँखों की सूजन हो जाए, तो फिर फ़ौरन आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ ताकि वो उसका कोई मुकम्मल इलाज कर सकें। ऐसे लोग भी होते हैं जो हॉस्पिटल से काफ़ी दूर रहते हैं, जैसे देही इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं, तो उनको वही देसी टोटके वो आज़माते हैं। तो ऐसी कोई मेडिसिन है आप तजवीज़ करते हैं कि वो इब्तदाई तौर पे डाल लें? हाँ, इसमें आई थिंक बेहतर यही है कि अगर कोई लोग जिनकी रसाई डॉक्टर तक नहीं है, तो उनको सबसे पहले तो यही चाहिए कि अपनी हाथों को धोएँ और अपनी आँखों को ना मलें। और ये चीज़ अपने घर वालों को, बाकियों को भी समझाएँ ताकि वो भी इससे बच सकें। अगर घर में एक मरीज़ है और बाकी मरीज़ों के लिए वो इन्फेक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो बाकी मरीज़ों के अंदर वो बीमारी ना फैलाए। और उसका तरीका यही है कि वो जब भी अपनी आँखों को हाथ लगाए तो अपने हाथों को फ़ौरन धो ले ताकि उसके हाथ कंटामिनेटेड ना रहें। और इसी तरह अगर किसी और को आँखों में ख़ारिश हो रही है या आँखों को हाथ लगाना है तो वो पहले अपने हाथों को धो ले, फिर ख़ारिश करे, ताकि अगर उसके जरासीम उसके हाथों में लगे हुए हैं तो वो उसकी आँखों तक ना पहुँच सकें।
इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका यही है कि सिंपल पानी से, साफ़ पानी से अपनी आँखों को धोएं। दूसरा ये है कि अगर अपनी आँखों में वो कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप्स मिलते हैं, ऑफ द शेल्फ में मिलते हैं, काउंटर पे मिलते हैं, उनको डाल सकते हैं। लेकिन बेहतरीन यही है कि जहाँ डॉक्टर की रसाई नहीं है तो वो यही करें। या फिर एक चीज़ और वो कर सकते हैं, वो ये है कि अपनी आँखों को ठंडा ठंडा रखें। यानी कि अगर फ्रिज वगैरह है तो उसमें थोड़ी सी बर्फ़ लेके किसी कपड़े में रख के तो उससे अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाएँ। उससे भी ये बीमारी जो है ये कम हो जाती है। ख़वातीन में ज़्यादा रुझान होता है मेकअप का, मस्कारा वगैरह जो लगाते हैं, और ख़ुसूसन नौमौलूद बच्चों में जो सुरमा वगैरह लगाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं आँख को। अच्छा, ये हमारे टॉपिक से ज़रा हट गया है, लेकिन ये है कि मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि बच्चों की आंखों में सुरमा लगाया जाए। जो बड़े बूढ़े तो ज़रूर करते हैं, इसलिए कि सुरमे का भी ये है कि वो एक ज़माने में तो सुरमा खालिस मिलता था, अब जो सुरमा मिलता है उसमें क्या क्या मिलावट है ये कहना मुश्किल है। और दूसरा, वैसे भी सुरमा जो है उस ज़माने की चीज़ है जब आँखों की दवाइयाँ मौजूद नहीं थी। अब आँखों की अद्वियात कतरे बहुत अच्छे अच्छे मौजूद हैं। इसलिए अगर खुदा न खास्ता किसी की आँख में कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो सुरमा ना डालें। बेहतर है कि वो किसी डॉक्टर को दिखा के कोई दवाई तजवीज़ करवा लें। जहाँ तक लेडीज़ का मेकअप का ताल्लुक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है पूरा। उसको हम मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे भी तो शायद इतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये है कि उसका ये है कि वो एहतियात ये करें कि वो अपने लिड्स तक तो इस्तेमाल करें। आँख के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि केमिकल है या कोई फॉरेन बॉडी बन जाती है, वो अगर ना डालें तो बेहतर है। बहुत सारे लोगों में सुरमा डालने की वजह से और ये आई मेकअप की वजह से आँखों के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस भी तो कंजंक्टिवा जो है उसके अंदर दाग पड़ जाते हैं, उसमें वो बहुत अरसे तक उसके निशान मौजूद रहते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एक अलग चीज़ है। कॉन्टैक्ट लेंस का ये है कि वो मजबूरी में तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम। मजबूरी ये है कि अगर किसी की नज़र बहुत कमज़ोर है और उनको चश्मे से साफ नज़र नहीं आता तो उस मजबूरी में कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं। लेकिन अदरवाइज़ कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस खूबसूरती के लिए, फ़ैशन के लिए, वो ना लगाएं तो बेहतर है। इसलिए कि फ़ॉरेन बॉडी है, उसके साथ इन्फेक्शन होने का डर है। हमारे यहाँ मौसम ऐसा है कि डस्टी वेदर है, उसमें अगर खुदा न खास्ता एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो उसको कई दफ़ा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को ये होता है कि हमारी ऐनक का नंबर बहुत बड़ा है, हम ऐनक नहीं पहनना चाहते, कॉन्टैक्ट लेंस लगाना चाहते हैं, फंक्शन भी होते हैं उसके लिए भी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें। अब आजकल के दौर में बड़ी अच्छी लेज़र आ चुकी हैं और ऐनक वगैरह उतरवाई जा सकती है। उसके लिए आप डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। जिस तरह हमारे अल-शिफा में भी लेटेस्ट मशीनरी मौजूद है, और अगर आप चाहें तो ऐनक उतर सकती है। ना कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ना चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस लगाना और उनकी एहतियात करना वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है। और हमने देखे हैं बहुत सारे पेशेंट्स को कि उनमें खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको कंट्रोल करना कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है और आँखों के ज़ाया होने का भी डर होता है। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें ताकि आपका चश्मा उतर जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।